प्रिय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका आपके यूट्यूब चैनल राज हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या जिनका सामान्य परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उनका जन्म 1532 ईस्वी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। जिनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, जिनके दीक्षा गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद जी माने जाते हैं और जिनके शिक्षा गुरु से सनातन, जिनके बचपन का नाम राम भोला और जो सरयू पारिक ब्राह्मण हैं। इतने से परिचय से आप समझ गए होंगे कि आज हम किन के विषय में बात कर रहे हैं। अगर ना समझ पाए हो तो देखिए आगे, या जो समझ गए हों वो कमेंट करके बताएं कि आज किन के विषय में बात की जा रही है। अब अगर ना समझ पाए तो आगे सुनिए उनके विषय में कुछ, जिन्होंने कहा उपमा सकल झूठी मोहि लागी, जिनको विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थक माना जाता है, जिनको ग्रामीण चेतना का कवि भी माना जाता है। आशा करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि हम किन के विषय में बात कर रहे हैं या आज का हमारा टॉपिक किस विषय पर है। चलिए आगे फिर देखें, जिनके विषय में हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि इनका समस्त साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। जिनके विषय में जॉर्ज ग्रेसन मानते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक यही हैं। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति या आदमी यही है, यानी नाभादास जी ने, जिनको कली काल का वाल्मीकि माना। अब तो हिंदी साहित्य के उन तमाम दिग्गज या कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी पता लग गया होगा कि आज हम किन के विषय में या जिनका परिचय जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बता देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सगुण राम काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी के विषय। तो ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। हमारे तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, जिनके यानी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद, शिक्षा गुरु से सनातन जी। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम भोला और तुलसीदास जी जाति से सरयू पारिक ब्राह्मण माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। आगे ध्यान दीजिए, तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, जिसके कारण जन्म लेते ही माता हुलसी का देहावसान हो गया। पिताजी ने भी मृत्यु के भय के कारण तुलसी को त्याग दिया। हमारे तुलसीदास जी का लालन पालन चुनिया नामक दासी ने किया। और ध्यान दीजिए, कहीं कहीं ये चुनिया शब्द मुनिया के रूप में और दासी के स्थान पर बुआ के रूप में भी मिलता है। हमारे तुलसीदास जी ने अपना समस्त साहित्य स्वांत सुखाई के लिए लिखा, यानी इन्होंने लोकहित या इनके साहित्य में लोकहित व लोक मंगल की कामना विद्यमान है। इसी कारण हमारे साहित्य के विद्वानों द्वारा कुछ कोटेशन या कथन दिए गए, जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि तुलसी का समस्त साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा या माना गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए। डॉक्टर स्मिथ मानते हैं कि मुगल काल का सबसे व्यक्ति तुलसी हैं। तुलसी को कली काल का वाल्मीकि कहा नाभादास ने। हमारे आचार्य शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसीदास जी से पूर्व के राम भक्त संत या संतों के बारे में क्रमशः जान लेते हैं, जिसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। राम अनंत नरतु, यानी रामानंद, अनंतदास, नर से नरहरिदास और तू से तुलसीदास। आगे ध्यान दीजिए, जिस प्रकार उपमा को लेकर जो प्रसिद्धि कालिदास की है, वैसी ही पहचान सांग रूपक के विषय में तुलसीदास को है। यानी उपमा अलंकार को लेकर जिस प्रकार कालिदास प्रसिद्ध हुए, वैसे ही सांग रूपक अलंकार के विषय में
तुलसीदास जी। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा उपमा सकल झूठी मोहि लागी। यहाँ थोड़ा सा परिचय ये भी ले लेते हैं कि तुलसीदास के जीवन की जानकारी किन किन रचनाओं से प्राप्त होती है, जिनमें यानी तुलसीदास के जीवन के स्रोत एक नंबर पर मान सकते हैं मूल गोसाई चरित्र, बेनी माधव दास द्वारा रचित। बेनी माधव दास को तुलसीदास के शिष्य माना है शिव सिंह सरोज। घट रामायण जो कि तुलसी साहिब द्वारा रचित है। भक्तमाल तुलसी चरित्र या रघुवीर या राधोदास के द्वारा रचित है। ये तुलसीदास के दूसरे शिष्य माने जाते हैं, यानी रघुवर या राधोदास तुलसीदास जी के दूसरे शिष्य माने जाते हैं। और भक्तमाल एक नाभादास द्वारा भी रचित। आगे ध्यान दीजिए, आचार्य शुक्ल ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी की रचनाओं की संख्या 12 मानी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की रचनाओं की संख्या 12 मानी है, जिसमें रामलला नहचू इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या 12 मानते हैं। उनमें रामलला नहचू को इनकी प्रथम रचना मानते हैं। ठीक इसी प्रकार बेनी माधव दास जो कि मूल गोसाई चरित्र के रचयिता हैं, तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 13 मानते हैं। इसमें गीतावली को तुलसीदास की प्रथम रचना मानते हैं। यानी अगर क्वेश्चन हो कि आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो जवाब होगा रामलला नहचू। और यही क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना कौन सी है, तो गीतावली। आई होप समझ गए होंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। या यूँ कहें कि तुलसीदास की रचनाओं को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य, तीसरा गीति काव्य। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। और मुक्तक काव्य में आती है बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली। तथा गीति काव्य में आती है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। एक बार पुनः ध्यान देते हैं, तुलसीदास की रचनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य। प्रबंध काव्य में आती है 4 रचनाएं, रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी रचनाएं अवधि में हैं, यानी अवधि भाषा में रचित हैं। साथ ही मुक्तक काव्य में आती है बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये प्रबंध काव्य हैं। बरवे रामायण मुक्तक काव्य हैं और बरवे रामायण भी अवधि में ही रचित है, यानी कि 5 रचनाएं अवधि में रचित हैं, रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। बाकी शेष रचनाएं ब्रजभाषा में रचित हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में कि निम्न में से कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की कौन सी रचना अवधि में है या कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित नहीं है। तो ब्रजभाषा में रचित नहीं है, उनमें है रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। अगर आपको पता हो तो बताइए, इन 12 रचनाओं में से पंचरत्न किन किन रचनाओं को माना जाता है, या यूँ कहें कि तुलसी द्वारा रचित पंचरत्न किन ग्रंथों को कहा जाता है। और साथ ही पता हो तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के इन 12 ग्रंथों को, कुल 12 ग्रंथों को में से 5 बड़े और शेष छोटे ग्रंथ माने। बताइए वो 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं और छोटे ग्रंथ कौन कौन से हैं। इन रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी अगले वीडियो में या आगामी क्लास में लेंगे। अभी जान लेते हैं इन रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। बरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर की थी। ध्यान दीजिए, बरवे रामायण जो कि एक मुक्तक काव्य है और अवधि में रचित है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने रहीम दास के आग्रह पर की थी।
और रामचरितमानस के विषय में तो आप सब कुछ जानते हो, जिसे भारत का बाइबल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है सर्वश्रेष्ठ काव्य होने के कारण। रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। ये महाकाव्य 7 कांडों में विभक्त है, यानी रामचरितमानस महाकाव्य हैं जिसमें क्रमशः 7 कांड हैं, यानी 7 अध्यायों में विभक्त हैं, जिन्हें निम्न ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। बाल आयो अरे किस सुंदर लंक में उतरा। बाल आयो अरे किस सुंदर लंक में उतरा। ध्यान दीजिएगा, बाल यानी बालकांड, अयो यानी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरा उत्तर कांड। एक बार पुनः देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रामचरितमानस के कांडों को क्रमशः जमाइए। निम्न में से 4 कांड दे देगा कोई सा भी, और फिर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से क्रमशः जमाइए। तो इसके लिए ट्रिक है बाल आयो अरे कि सुंदर लंक में उतरा। तो नंबर 1 पर बालकांड, नंबर 2 पर अयोध्या कांड, नंबर 3 पर अरण्य कांड, नंबर 4 पर किष्किंधा कांड, 5 पर सुंदर कांड, 6 पर लंका कांड, 7 पर उत्तरकांड। ये ध्यान रखिए, बालकांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, और उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन मिलता है। पुनः ध्यान दीजिए, रामचरितमानस के प्रथम कांड को सबसे बड़ा कांड माना जाता है, किष्किंधा कांड को सबसे छोटा कांड माना जाता है, और उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन मिलता है। ये भी ध्यान रखिए, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसकी अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना करने में जो समय लगा वो माना जाता है 2 वर्ष 7 माह 26 या 14 दिन। इन 7 कांडों से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्रमशः जमाइए, जो तो बाल आयो अरे किस सुंदर लंक से उतरा। एक क्वेश्चन और बनता है कि किस कांड की रचना अयोध्या से बाहर हुई, तो उसमें आता है सबसे छोटा कांड, यानी कि काशी का किष्किंधा कांड, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने काशी में रहकर की थी। अन्यथा बाकी सभी कांडों की रचना अयोध्या में हुई ऐसा माना जाता है, जबकि किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई थी। अंतिम क्षणों में हमारे तुलसीदास जी, जो कि दास्य भाव की भक्ति करते थे, उनके उपनाम जान लेते हैं। उपनाम यानी किस विद्वान ने क्या क्या माना। तो ध्यान दीजिए, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदय भानु सिंह, अनुप्रास का बादशाह आचार्य शुक्ल, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि आचार्य शुक्ल, हिंदू जातीय कवि आचार्य शुक्ल, कलिकाल का वाल्मीकि, पूर्व में वर्णन कर चुके हैं नाभादास जी ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, पूर्व में वर्णन कर चुके जॉर्ज ग्रेशन। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति या आदमी विसेंट विस्मित। समन्वय के कारण लोकनायक माना। जैसे समन्वय शब्द आए ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ चले जाना। समन्वय के कारण लोकनायक माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा अमृतलाल नागर ने। सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास, ये कहा हमारे बाबू गुलाब राय ने। एक बार पुनः हमारे तुलसीदास जी के उपनामों को देख लेते हैं। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना डॉक्टर उदय भानु सिंह ने। अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी ने 3-4 प्रकार माने। अनुप्रास का बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि हिंदू जातीय कवि शुक्ल जी ने माना। कलिकाल का वाल्मीकि कहा नाभादास ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रेशन। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या विसेंट स्मिथ। यहाँ ध्यान रखिए, दोनों नाम आपको भविष्य में परेशान कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ध्यान दीजिए, लोकनायक जॉर्ज ग्रेशन। ग्रेशन में अंतिम शब्द है ना, और लोकनायक में भी आ रहा है ना। तो ध्यान रखिए, बुद्ध देव के बाद या बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रेशन का, और दूसरा मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति या आदमी स्मिथ में भी था, व्यक्ति में भी था। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या व्यक्ति विसेंट स्मिथ ने समन्वय के कारण लोकनायक माना। ये तो समन्वय के कारण।
जैसे समन्वय शब्द आए आचार्य प्रसाद द्विवेदी के साथ चले जाइए। मानस का हंस अमृतलाल नागर, सुमेरु कवि तुलसीदास, बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, अब आगे देख अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। मूल गोसाई चरित्र जो कि बेनी माधव दास द्वारा रचित है। इसमें उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया। क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसको सुनाया, तो रसखान को। यह उल्लेख कहाँ पर मिलता है, बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र। और कथन देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहते हैं। विरुद्धों का सामंजस्य आचार्य शुक्ल जी तुलसीदास जी के साहित्य को कहते हैं। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। एक बात और ध्यान रखिए, जिस प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन मिलता है, ठीक वैसी प्रकार कवितावली, जिसे कवित रामायण भी कहते हैं, जो कि कवित छंद में रचित है, इस रचना अकाल, महामारी, शारीरिक पीड़ा का वर्णन मिलता है। या यूँ कहें कि कवितावली 7 कांडों में विभक्त है। इसके उत्तरकांड में बनारस में फैली महामारी का वर्णन मिलता है। या यूँ कह सकते हैं, हम तो सामान्य तौर से हमें तो ये ध्यान रखना है कि तुलसीदास की 2 रचनाओं में कलिकाल का वर्णन मिलता है। एक रामचरितमानस के उत्तरकांड में, दूसरी कवितावली के उत्तरकांड में। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद। हम तुलसीदास जी की कुछ रचनाओं की विशेष बातें जान रहे हैं। अगले वीडियो में समय मिला तो आपको बताने की कोशिश करूंगा उन रचनाओं के 12 रचनाओं के विषय में थोड़ी जानकारी। अगली रचना देखिए, विनय पत्रिका, जिसे भक्तों का कंठहार कहा जाता है। भक्तों का कंठहार कहा जाता है। विनय पत्रिका के बारे में एक और बात ध्यान रखिए। तुलसीदास के राम को जानने के लिए रामचरितमानस को, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस को तथा तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस को और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझदार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।